पादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मृतिमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमयो च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तुं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लप्ते विद्यां धनार्थि लप्ते धनं पुत्रार्थि लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थि लप्ते गतं जपेत गणपति स्तोत्रं षण्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा ह्यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे शिष्य प्रसादतः। हर हर तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की श्री गणेश भगवान की छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भगवती मां मुंबा देवी की बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की सिद्धि विनायक भगवान की अपने अपने मताई बाप की बंबई के पागलों की सनातनी हिंदुओं की नमः पार्वती पतये हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की साधु जी ओ साधु जी सीताराम कैसे हो पागलो बहुत देर हो गई ना कछु देर नहीं भाई कक्का हरो मोए गली में आदमी पकड़ लेते। आज हम इतने ऊंचे बैठे कि भगवान ही बचावे। हाँ लेकिन जहां भी बैठे हनुमान जी कहते सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आज के मुंबई महाराष्ट्र की इस दिव्य धरा के मीरा रोड के इस पावन प्रांगण में अनंत श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए और सन्यासी बाबा के दिव्य संकल्पों के साथ पूरे सनातनी समस्त भारत को राममय बनाने के लिए जो एकत्रित हुए हैं पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा की कृपा जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा हमारे दादा गुरु जी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की सिद्ध गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर जो जिस भाव से बैठा है उस पर वैसी ही कृपा हो।
ऐसी हम मंगल कामना बालाजी के चरणों में करते हैं। आज हम आप सब यहां पर विराजमान हैं, आज का दिव्य दरबार है और कल यहां पर प्रश्नोत्तरी की चर्चा, सामूहिक अर्जी और भभूति का वितरण होगा। दरबार केवल आज तक ही लगेगा, कल भी हम रहेंगे, लेकिन दरबार में जो लोग रह जाते हैं, हमने ऐसी प्रार्थना की और सन्यासी बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि रेलिंग से एक एक करके सब आएंगे, सबको एक एक सेकंड मिलना भी हो जाएगा, हमको भी दर्शन हो जाएंगे और ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रश्नों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कच्चा आदमी होता है वो हमेशा बह की बातें करता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के बाप से भी नहीं डरता है। भारत ऋषियों का देश है और यहां ऋषियों की महिमा के चमत्कार तो आदिकाल से तुलसीदास, आदि जगतगुरु शंकराचार्य, बहुत ही महाराष्ट्र के सिद्ध संत नामदेव जी, अनेक अनेक महापुरुषों की उपस्थिति से और सदगुरु सन्यासी बाबा की उपस्थिति से होते रहे, हो रहे, और जब तक इस दुनिया में मानव रूपी सभ्यता रहेगी तब तक संतों का चमत्कार कायम रहेगा। मेरे पागलों, संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी हैं, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि ये संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है, ये भक्तों की नगरी है। यहां महाराष्ट्र में एक से एक भक्त गए भय हैं। माताओं में कहें तो मां जनाबाई का चरित्र, हमारी माताओं में मां जनाबाई ऐसी भक्ति मता भई कि जिनके सामने कबीर बाबा भी नतमस्तक हो गए। माता जनाबाई विट्ठल की इतनी भक्त, विट्ठलनाथ भगवान को ध्याती, विट्ठलनाथ भगवान को भजती, उनका नाम स्मरण करती। अब वो इतनी भक्त को कोई भी काम करती उसमें विट्ठला 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 जपती जाती। एक बार कबीर ने बड़ी महिमा सुनी तो कबीर बाबा दर्शन करने आए, जनाबाई को मिलने आए। जनाबाई उस वक्त गांव की एक औरत से लड़ रही थी और लड़ाई हो रही थी कंडों को लेकर, उपलों को लेकर के। एक पड़ोसी झगड़ालू औरत कह रही थी कि ये उपले तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। जनाबाई ने कहा नहीं, ये उपले मेरे हैं। कबीर तो दर्शन करने आए थे। कबीर ने किसी गांव के सज्जन से पूछा क्या यहां जनाबाई रहती हैं? तो एक सज्जन ने कहा हां रहती हैं, वो सामने है। कौन? जो वो लड़ रही हैं। कबीर का तो दिमाग खराब हो गया कि जो लड़ रही हैं वो इतनी बड़ी भक्ति मता हो ही नहीं सकता। झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई होगी, झूठा होगी बात। कोई इतनी बड़ी भक्ति मता हो, लड़ रही हो, वो भी लड़ाई किस बात पर हो रही, जरा देखूं तो। कबीर नजदीक गए। कबीर बाबा ने पूछा किस बात पे लड़ाई हो रही है? तो जनाबाई ने कहा भगवान दरअसल ये हमारे कंडों को ले रही है, ये कंडे हमारे हैं और ये अपने कंडों को हमें दे रही है। तो कबीर बड़ा ठहाका लगा करके हंसे
कि भला कंडों में भी कोई नाम लिखा है क्या? क्या कोई पहचान है कि ये तुम्हारे हैं, ये उनके? दिखने में तो एक जैसी है, एक जैसे दिख रहे हैं। तब जनाबाई ने कहा, महाराज मेरे उपलों की एक पहचान है। क्या? जनाबाई ने कहा कि गौर से मेरे उपलों को कान में लगाकर देखना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजे वो हमारे हैं। कबीर की आंखों से आंसू आ गए। कबीर बाबा ने वो उपला उठाया, एक उपले को कान से लगाया, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां दूसरे की हाथ से उपला छीना और कंडे को जहां कान से लगाया, वो उपला भी बोल पड़ा, जोर जोर से बोल पड़ा, विट्ठला। और कबीर बाबा चौंक गए। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी ऐसे ही संतों की भूमि है, और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है, हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। और हमने तो आज एक शायरी भी लिखी, कहो तो सुनाऊं? पागलों, मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी, बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा माँ, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम। हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। और हम लोगों को लगता है कि हम चमत्कार या पाखंड में फंसाते हैं, हम तो हनुमान जी में फंसाते हैं। हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी है। कौन है? और तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम जय श्री राम बोलते हो ना, जब तुम्हारे मुस्कान आती है ना, जब माताएं हमारी मुस्कुरा देती हैं, बेटा ये भैया कह देती ना, तब हमारा दिल खौल जाता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है।
हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद, शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी, घी क्या है? हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री, मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता है। एक है महाराज हमारे यहां नीम, नीम को हकीम कहा, नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी, नीम हकीम है। और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा लें तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने हिसाब से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ना मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। हाँ, बढ़िया रहेगा। सीताराम। साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।